जी व्यूवर्स, माशाल्लाह देखें मिनटों में हमने इमली आलू बुखारे का शरबत बना के महफूज कर लिया है। तो गर्मी के लिए आप इसको बना के महफूज करके ऐसे रखें, जब दिल करे 2 चम्मच आप गिलास में डालें और पानी डाल के पी लें। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है व्यूवर्स, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इमली आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है और आलू बुखारा देखें ऐसे आपने लेना है। ब्लैक वाला आलू बुखारा शरबत के लिए ये अच्छा होता है। तो व्यूवर्स, इसको हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रख लिया था, इमली और आलू बुखारे दोनों को, तो कि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ, तो इनकी गुठलियाँ निकालनी आसान हो जाएँ। गुठलियाँ हमने बिल्कुल अलग कर लेनी है और इसका पल्प हमें चाहिए, पल्प हम इसका हासिल करेंगे। तो व्यूवर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इमली कितनी लेनी है, आलू बुखारा कितना लेना है, कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। वैसे इमली ज़्यादा होनी चाहिए, इमली तकरीबन डबल होनी चाहिए, तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, ज़्यादा उसमें खटास सी आती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और सेहत के लिए भी इमली और आलू बुखारा दोनों ही अच्छा होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने पल्प अपना सारा जो है वो जग में ऐड कर लिया है। तो जो गुठलियाँ बाकी बची हैं व्यूवर्स, इसमें भी थोड़ा सा पल्प बाकी है, तो ये भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से हासिल कर लें। इसमें हम थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हल करेंगे और इसको छान लेंगे व्यूवर्स। छानने के में डाल के हम फिर इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से और हल करेंगे कि अच्छे से हमारा पल्प हासिल हो जाए। देखें गुठलियाँ हमारी कितने अच्छे से साफ़ हो चुकी हैं, गुठलियाँ निकल चुकी हैं, सारा पल्प हमने हासिल कर लिया। अब ये जो पतला सा पल्प है ये भी हम इसमें डालेंगे कि हमारा पल्प अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो व्यूअर्स, अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है कि बिल्कुल ग्राइंड हो जाए अच्छी तरह से। तो फिर आपने एक कढ़ाई में इसे शामिल कर लेना है व्यूअर्स, और जो जग में हमारे थोड़ा सा पल बच के इसमें हम पानी ऐड करके इसे भी अच्छी तरह से खंगाल के इसमें डाल लेंगे। तो व्यूअर्स, फ्लेम को हम ऑन करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमने इसे बनाना है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। ये नमक जो होते हैं व्यूअर्स, इससे ये नमकीन नहीं होगा, लेकिन इसकी जो चीनी हमने इसमें डालनी है उसकी मिठास को ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल नेचुरल टेस्ट इमली और आलू बुखारे का देने के लिए हम इसमें ये डालते हैं। तो व्यूअर्स, 2 कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी ऐड करने के बाद तकरीबन व्यूअर्स हमने इसे 10 से 12 मिनट पकाना होता है। अच्छे से हम इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे और आपको बताएंगे किस पोजीशन में ये तैयार है। जब तैयार होता है तो अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे, लेकिन चम्मच हमने व्यूअर्स इसमें चलाते जाना है, क्योंकि ये चीनी हमारी अगर नीचे जमेगी तो हमारा शरबत ख़राब होगा। तो चीनी को हमने नीचे जमने नहीं देना, बैठने नहीं देना। पल्प हमारा वैसे ही आपको पता है कि काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इसमें हमने चीनी को अच्छे से हल करना है। ऐसे ही चम्मच की मदद से चम्मच हम चलाते जाएंगे व्यूवर्स। और व्यूवर्स, हमने अपने शरबत की शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाना है, क्योंकि ये ऐसा शरबत है कि गर्मी का तोड़ है, सारी गर्मियों में हमने इसे यूज़ करना है। तो शेल्फ़ लाइफ इसकी बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून टाटरी का। टाटरी जो है व्यूवर्स, इससे तकरीबन इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ये तकरीबन 4 से 5 माह बढ़ जाती है। अगर आप इसे फ्रिज में रखें, बाहर रखें, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। आपके पास रेडी शरबत पड़ा होगा, घर में कोई मेहमान आ जाता है, आपने उन्हें सर्व करना है, बस 2 चम्मच सिर्फ ग्लास में डालें, बर्फ़ डालें और उनको सर्व करें। तो व्यूअर्स, शरबत हमारा यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुका है। तो देखें, मैं आपको चम्मच से दिखा रहा हूँ कि इतना थिक ही होना चाहिए। और वैसे तकरीबन अगर आप इसे 10 से 12 मिनट फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लेकिन इससे गाढ़ा होना चाहिए। देखें, इस तरह से थिक होना चाहिए बिल्कुल। तो व्यूअर्स, शरबत हमारा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो हम इसे बोतल में डाल देंगे, शीशे की बड़े साइज़ की हमने बोतल ले ली है व्यूअर्स। इसमें हम देखें इसको डाल रहे हैं। देखें कितने थोड़े से पैसों से हमारा इतना ज़्यादा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो चुका है घर में, इतना इजी 10 से 15 मिनट में। तो ये अगर हम बाहर से लेते हैं व्यूवर्स, तो एक गिलास तकरीबन हमें, जिसमें ये 2 चम्मच शरबत डलता है, वो हमें 100 रुपये का मिलता है। तो ये रेसिपी जो है ये उन लोगों के लिए भी है जो इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, कहीं स्टॉल लगाना चाहते हैं या कुछ भी कहीं भी इसको सेल करना चाहते हैं, या ऐसे ही पैक करके सेल करना चाहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है वीवर्स, और आप इसे ख़ुद लाजमी यूज़ करें गर्मियों में। ये मैदे के जिगर की गर्मी के लिए ये बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी जब आप ये यूज़ करेंगे डेली में तो आपको उस तरह गर्मी भी फ़ील नहीं होगी और आपकी सेहत भी इससे बड़ी अच्छी रहेगी।
तो व्यूवर्स ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है व्यूवर्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो व्यूवर्स अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। तो व्यूवर्स इजाज़त दें, इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे व्यूवर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।